हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इट के इस कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा हमारी एक सीरीज चल रही है डे वाइज, राइट। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो सीरीज है, इस सीरीज से आप कनेक्ट जरूर बने रहिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 की वीडियोस मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में लगा रखी हैं, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, जहां पे हर वीडियो यूट्यूब पे पढ़ने से पहले वहां पर अपलोड हो जाती है। तो आप वहां पर जाकर उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम यहाँ पर इट के सभी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, हम आज यूज ऑफ इट यानी कि इट के क्या क्या यूजेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, उसे समझेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने या सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं की जाती। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस लिखा हुआ है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और हैज हैव का यूज करते हैं। कैटेगरी 1 और 2 पास्ट टेंस के अंदर हम वॉज वर और हैड का यूज करते हैं। उसी तरह से कैटेगरी 1 और 2 वहां पर फ्यूचर में हम विल बी और विल हैव का यूज करते हैं। इसी का यूज करके हम इट के कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। यहां पर सेंटेंस है आज सोमवार है। अब यहां पर कई बार आपने देखा होगा इसकी इंग्लिश जो लोग बोलते हैं या आप लोग बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, टुडे इज मंडे, राइट। हम इस तरह से इसकी इंग्लिश बनाते हैं, टुडे इज मंडे। आज को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर हम लगाते हैं अपना इज एम आर या जो भी हमारा सेंस होता है सेंटेंस का, जैसे है लगा हुआ है तो उसके लिए इज लगाते हैं। फिर हमने लिखा मंडे, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। बट इस सेंटेंस को हम चाहें तो इट से भी बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पर सिर्फ करना एक काम है, टुडे को रिमूव करना है, उसकी जगह पर आपको लिखना है इट, राइट। और इट के बाद आप लिखेंगे इज, इट इज, और फिर आप लिखेंगे अपना मंडे, इट इज मंडे। और टुडे को, जो ये टुडे है, इसको आप सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे, तो इट इज मंडे टुडे। इस तरह से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, इट इज मंडे टुडे। आप सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, राइट। सेकंड सेंटेंस देखिए, आज मेरा जन्मदिन है। कई बार हम बोलते हैं आज मेरा जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे। हम ऐसे लिखते हैं, टुडे इज माई बर्थडे। लेकिन इस सेंटेंस को हम इट से भी बना सकते हैं। बस करना यह है कि टुडे की जगह पर आप लिखेंगे इट, उसके बाद लगाएंगे इट इज माई, और सेम सेंटेंस रहेगा आपका, इट इज माई बर्थडे। और टुडे को सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ले जाइए, इट इज माई बर्थडे टुडे। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, इट इज माई बर्थडे टुडे, राइट। अब ये सेंटेंस देखिए, यहां पे लिखा है इसके दो मुंह हैं। इस सेंटेंस के अंदर आप प्रेजेंट की कैटेगरी 2 यानी कि हैज़ और हैव का यूज कर सकते हैं। तो इट से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे इट हैज़ 2 माउथ्स, इट हैज़ 2 माउथ्स। दो मुंह वाला सांप है, हम बोलते हैं ना इसके दो मुंह हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो आप इसको बोल सकते हैं इट हैज़ 2 माउथ्स। यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है इट के साथ, क्योंकि इट के साथ हैव का यूज़ नहीं किया जाता। ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ बता रखा है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे जो सिर्फ प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 के थे। अब हम कुछ सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 के देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंसेस देख सकते हैं आप, ये है पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 के सेंटेंसेस। जैसे लिखा है कल मेरी छुट्टी थी, था थे थी के लिए हम वॉज वर का यूज करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कल मेरी छुट्टी थी। अक्सर लोग ऐसे इंग्लिश बनाते हैं, कल मेरी छुट्टी थी, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे येस्टरडे वॉज माई हॉलीडे। हम इस तरह से इस सेंटेंस को बोलते हैं। बट हम चाहें तो इस सेंटेंस को इट से भी बना सकते हैं, और करना सिर्फ एक ही काम है, येस्टरडे को यहाँ से रिमूव करिए, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ले जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए इट। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? इट वॉज माई हॉलीडे, और उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे येस्टरडे, इट वॉज माई हॉलीडे येस्टरडे। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है चारों तरफ अंधेरा था का सेंटेंस है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट किसी भी काम को करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और ये कैटेगरी 1 और 2 में से एक में बनेगा। तो ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, वॉज वर का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, कैसे बनाएंगे? तो आप बना सकते हैं इट वॉज डार्क, इट वॉज डार्क चारों तरफ। आप बोल सकते हैं इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, या फिर इट वॉज डार्क एवरीवेयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट वॉज डार्क एवरीवेयर। इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं आप। तो देखा कैसे इट का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं, राइट। एक सेंटेंस और देखिए, जब आपने मुझे कॉल किया था। यहां पर ये क्रिया वाला सेंटेंस है, किया था, किसी काम को किया था, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया था। तो ये सेंटेंस जो है हम इसको नहीं सीखेंगे अभी, सिर्फ मेरे को ये समझाना है कि
10 बजे हुए थे। इस सेंटेंस को इट से कैसे बनाएंगे? तो टाइम कभी भी बताना हो तो हम इट से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है। जब आपने मुझे कॉल किया था 10 बजे हुए थे, सिर्फ इसकी इंग्लिश बनाइए 10 बजे हुए थे, तो आप सिर्फ एक चीज़ लिखेंगे, आप लिखेंगे इट वॉज 10। बस आप ऐसे बोल सकते हैं, इट वॉज 10, 10 बजे हुए थे, ऐसे आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो इट वॉज का यूज़ किया, यहाँ पर हमने इट वॉज का यूज़ करा। इट के साथ हम वॉज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 के कुछ सेंटेंसेस। ओके, अब हम देख रहे हैं फ्यूचर की कैटेगरी के कुछ सेंटेंसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरा दोस्त अमित होगा। होगा का सेंटेंस है, यानी कि विल बी का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया जाएगा। ये मेरा दोस्त अमित होगा, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस विल बी माई फ्रेंड, दिस विल बी माई फ्रेंड, कौन? अमित। तो यहां पर कॉमा लगा के दिस विल बी माई फ्रेंड अमित। या तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूं, दिस का यूज करके, ये के लिए, ये मेरा दोस्त अमित होगा, मैं दिस का यूज करूंगा। या फिर मैं इसको इट से भी बना सकता हूं, मुझे करना कुछ नहीं है, बस दिस की जगह पे मुझे यहां पे लिखना है इट विल बी माई फ्रेंड अमित, ये मेरा दोस्त अमित होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इट का यूज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए भी किया जाता है। ये मैं आपको इस वीडियो में अभी कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझाऊंगा, राइट। सेकंड सेंटेंस देखिए, ये आपका पेन होगा, ये आपका पेन होगा, तो ये एक निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम इट का यूज सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपका पेन होगा, इसको मैं दिस से भी बना सकता हूँ और इट से भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट विल बी योर पेन, और मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूं। चाहूं तो मैं इट की जगह पर दिस का यूज भी कर सकता हूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही इट है, इसलिए इट से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं। ओके, परसों 25 जून 2023 होगा। आने वाले टाइम की बात हो रही है, यानी कि ये जो परसों है ये है डे आफ्टर टुमारो। तो या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो विल बी, क्योंकि फ्यूचर की कैटेगरी का सेंटेंस है, कैटेगरी 1 का, तो विल बी का यूज हम करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझा रखा है। डे आफ्टर टुमारो विल बी क्या होगा? 25 जून 2023। तो कैसे लिखेंगे? डे आफ्टर टुमारो विल बी 25th ऑफ जून, 2023। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डे आफ्टर टुमारो को यहां से रिमूव करिए और यहां पर लिखिए इट विल बी 25th ऑफ जून 2023, और उसके बाद कॉमा लगा के आप यहां पर लिख सकते हैं डे आफ्टर टुमारो। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और सस्ते में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो बहुत नॉर्मल अपने डेली यूज के अंदर हम यूज करते हैं और उसको दिस से भी बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को दिस नहीं इट से भी बनाया जा सकता है। तो यहां पर लिखा है मैंने इट इन प्लेस ऑफ दिस, मतलब दिस के स्थान पर, दिस की जगह पर इट का यूज करके उस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। सेंटेंस देखिए, कई बार हम बोलते हैं, जैसे हम कमरे के अंदर हैं, कोई गेट पर आता है, तो हमें नहीं पता कि गेट के उस पार यानी कि दरवाजे के उस तरफ कौन है, तो हम क्या बोलते हैं? कौन है। हमें नहीं पता कौन है, तो हम बोलते हैं कौन है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? कौन है, हम बोलेंगे हु इज दिस, यही तो बोलते हैं ना, हु इज दिस, कौन है, हु इज दिस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें नहीं पता वो कौन है, कोई है भी या नहीं है, कोई एंटिटी है या कोई व्यक्ति है, कौन है, सजीव है, निर्जीव है, कुछ नहीं पता। क्या पता कोई ना भी हो, सिर्फ हमारा संशय हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम दिस की जगह पर इट का यूज करके हम हु इज इट भी लिख सकते हैं, हु इज इट, या बोल सकते हैं हु इज इट, कौन है, हु इज दिस या हु इज इट, बोथ आर करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल्स, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं यहां पर। ओके, यहां देखिए लिखा है मैं हूं रजत। अब वहां से आवाज आई, कौन है, यहां से आवाज आई मैं हूं रजत। अब हमें पता चला रजत है, यानी कि एक चीज पता चल गई कि सजीव है, यानी कि लिविंग थिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं इट का यूज नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए सामने से आवाज आई मैं हूं रजत, तो कैसे बोलेंगे मैं हूं रजत? तो वो बोलेंगे दिस इज मी रजत, ठीक है। उसने बोला दिस इज मी रजत, चलो जे कर देते हैं इसको, दिस इज मी रजत। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते रजत? ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, इट्स मी, ये मैं हूं रजत। तो हम इसको दिस और इट दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ओके, अब मैं आपको इट का एक और यूज बताऊंगा जिसमें डे और डेट के लिए भी इट का यूज किया जा सकता है। सेंटेंस आपके सामने है, आज रवि का जन्मदिन है। यहां पर दिन की बात हो रही है, डे की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे? तो हम इसे दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज रवि का जन्मदिन है, तो हम बोलेंगे टुडे इज रवीज बर्थडे, ऐसे बोल सकते हैं, टुडे इज रवीज बर्थडे। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे टुडे को यहां से रिमूव करेंगे और हम बोलेंगे इट इज
रवीज बर्थडे, और टुडे को सबसे लास्ट में ले जाएंगे, यानी कि हमने रिप्लेस कर दिया, टुडे की जगह पे 8 लगा दिया और टुडे को सबसे लास्ट में ले गए हम, तो इट इज रवीज बर्थडे टुडे। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने बना दिया। अदर यूजेस ऑफ इट, यहाँ पर इट डे और डेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर लिखा है कल 22 जून था, तो यहाँ पर आ गई डेट और डे भी है क्योंकि कल की बात हो रही है, कोई दिन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो कल 22 जून था, पास्ट का टेंस है, कैसे यूज करेंगे कल के लिए हम लिखेंगे येस्टरडे। येस्टरडे वाज 22 ऑफ जून, हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, येस्टरडे को हटाइए और इसकी जगह लिखिए इट वाज 22 ऑफ जून, और उसके बाद इस येस्टरडे को लास्ट में ले जाइए, येस्टरडे। तो आपने ये लिखा इट वाज 22 ऑफ जून येस्टरडे, इसकी जगह आपने इस तरह से सेंटेंस को बनाया इट का यूज करके। तो ये इट से भी आप डे और डेट वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए, अब हो गया वीडियो का एंड, लेकिन यहां पर मैं आपको इट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। इट के ये कॉन्सेप्ट में इट हमेशा सब्जेक्ट के लिए काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा, ये शर्त है। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, या तो इट हैज़ बीन से बनेगा या फिर इट हैड बीन से बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द हिंदी। यानी कि हिंदी क्या है, 2 घंटे हो गए हैं, यहाँ पर है लिखा हुआ है तो हम इट हैज़ बीन से बनाएंगे, और अगर यहाँ पर लिखा होता 2 घंटे हो गए थे या हो चुके थे, तब हम इस सेंस के अंदर इट हैड बीन का यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हो गए हैं, क्या 2 घंटे हो गए, 2 साल हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 सेकेंड हो गए हैं, राइट, कई दिन हो गए हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि कुछ समय हो गया है, तो समय हो गया है या समय हो चुका है, समय हो गया था या समय हो चुका था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इट हैज़ बीन या फिर इट हैड बीन का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। लिखा है 2 घंटे हो गए हैं, तो आप यूज करेंगे इट हैज़ बीन क्या 2 घंटे, इट हैज़ बीन 2 आवर्स, इट हैज़ बीन 2 आवर्स। इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 साल हो चुके थे, अब यहाँ पे थे लगा हुआ है, तो यानी कि अब इसको इट हैड बीन से बनाएंगे। इट हैड बीन 2 साल हो चुके थे, तो आप बोलेंगे इट हैड बीन 2 इयर्स, इट हैड बीन 2 इयर्स, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे कई साल हो गए हैं। अब यहाँ पर ये मुझे के लिए आप कैसे लगाएंगे, अभी आपने क्या बोला, कई साल हो गए हैं, इसकी इंग्लिश तो आप बड़े आराम से बना लेते थे ना, अभी तो सिखाया है, तो पहले आप इसकी इंग्लिश बनाओ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई साल हो गए हैं, पहले इसको लिखो, कई साल हो गए हैं, यानी कि इट हैज़ बीन का यूज करेंगे आप, तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन, और कई साल के लिए क्या लगाएंगे, कई साल, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, आप बोल सकते हैं इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, कई साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। अब यहाँ पर ना मुझे के लिए आप क्या करोगे, इसको सबसे लास्ट में ले जाओगे, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू मी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू मी। अगर आपको ये बोलना है कि रोहन को कई घंटे हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इट हैज़ बीन कई घंटे, इट हैज़ बीन मैनी आवर्स टू रोहन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप आपको ये इट हैज़ बीन और इट हैड बीन का भी कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया। तो दोस्तों, डे 6 की इस वीडियो में मैंने इट से रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको आज करवाए, और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखे भी होंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके साथ आप बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ आप लोगों के लिए, वो आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुँच जाएं। क्योंकि काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है। और मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। हमने लगातार 90 दिन तक वीडियोस अपलोड करने की एक सीरीज़ को चालू किया हुआ है, जिसमें ये डे 6 की वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये टेलीग्राम के ग्रुप में जाएगी और उसके बाद ये यूट्यूब पे जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे 7th डे की वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।